हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। कि दो चीज़ों को तुलना करना होता है। ठीक, जैसे 4 और 3, तो इसका डिफरेंट कितना 1 है, यानी एक 4 अनुपात में है तो दूसरा कितना है 3 है। ठीक, अगर इसका ही हम लोग 3 गुना कर दें, इसका इधर भी गुना, 4 से 3 को गुना, इधर से भी गुना, तो वो भी हमारा क्या आएगा, रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, यानी 3 3 सेम आ रहा है। ठीक, गुना भी करने पर उसका अनुपात जो आएगा एक 4 और दूसरा 3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 का 3 से बोल रहा है। किसका? 4 का 3 से। तो देखिए सबसे पहले 4 और का 3 से, का इस तरह से हम लोग बट्टे में लेंगे। ठीक, अब जो अनुपात में आ जाएगा ये बट्टा में 4 अनुपात 3 बन जाएगा। ठीक, 4 का 3 से हमारा 4 ऊपर 3 नीचे अलग है। ठीक, इसको जब अनुपात के रूप में चेंज करेंगे तो ये बट्टा जो है सो बिंदा के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी अनुपात बन जाएगा। एक दूसरा, एक आपका संख्या 4 है तो दूसरा 3 है। ठीक, चलिए इसमें 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से, तो 6 किलोग्राम ऊपर लिखेंगे, 2 किलोग्राम नीचे लिखेंगे। ठीक, अब हमारा जो कटेगा उसको मिनिमम करके कटा देंगे। 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक कुछ नहीं नीचे में, तो हर में एक रहता है। ठीक, तो क्या बन गया 3/1। इसको अनुपात में होगा तो 3:1 होगा। ठीक, एक तीसरा दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा। उस समय आपका यूनिट जो दोनों जगह था वो सेम था, लेकिन अब लोगों का अब जो है यूनिट मतलब चेंज हो चुका है। ठीक, 1 घंटा का 30 मिनट, 1 घंटा है दूसरा मिनट में है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको छोटा यूनिट में चेंज करेंगे। तो घंटा को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। ठीक, दोनों घंटा को, 1 घंटा है तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, यहाँ पे लिखेंगे बगल में, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा के जगह पर हम लोग 60 मिनट लिखेंगे। तो 60 मिनट का 30 मिनट से, तो 30 मिनट नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में, ये 2 बार में और एक बार में, तो अनुपात जो हो जाएगा 2:1 आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए इसमें 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, तो 2 मीटर है आपका, एक 50 सेंटीमीटर, फिर भी अलग अलग होती है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 2 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और 50 सेंटीमीटर पहले से है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कितना बार में, 4 बार में, ऊपर में 4 नीचे में 1, तो अनुपात हो जाएगा 4:1। ठीक, चलिए इसमें भी हम लोग फिर से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, चूँकि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे तो 10 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे तो यानी 1000 पैसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी हमारा ये पैसा में चेंज हो गया तो 1000 इसकी जगह पर, और नीचे में कितना लिखेंगे तो 100 इसके जगह पर। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर में 10 और नीचे में 1 अनुपात में लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें 50 मिनट का 2 घंटा से, तो देखिए 1 घंटा बराबर फिर से हम लोग लिखेंगे तो कितना 60 मिनट होता है। ठीक, तो 50 मिनट पहले से है, उसके बाद 2 घंटा से, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 120 मिनट हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे 60 को, तो कितना आ जाएगा 5:12। ठीक, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से। तो देखिए सबसे पहले हमको मिनट में, पूरे को मिनट में चेंज करना। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाता है, 60 मिनट, तो इसका जगह पर 60 प्लस 20 मिनट पहले से है, उसके बाद का यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक, तो 2 घंटा में 60 दूनी 120 मिनट, और प्लस का 40 मिनट दिया हुआ है। ठीक, अब 60 और 20 80 हो गया, का 120 और 40 160 हो गया। अब 80 का 160 से निकालेंगे तो 80/160, यानी 1 बार में और ये 2 बार में, कितना आ जाएगा 1:2। ठीक, इसका आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो यहाँ पे 70 पैसा ठीक तो है पैसे का, लेकिन 7 रुपया के जगह पर हम पैसा में चेंज करेंगे रुपया को, तो 7 गुना 100 यानी कितना 700 पैसा बन जाएगा। ठीक, तो ऊपर में हमारा 70 हो गया और नीचे में कितना बन जाएगा 7 गुना 100 यानी 700। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 बार में और ये 10 बार में, यानी कितना आ गया 1:10 आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है।
होता है लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो ऊपर में लड़के की संख्या है तो लिखेंगे पहले लड़के की संख्या, ठीक, बट्टा देंगे यहाँ पे, उसके बाद लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से। अब लड़के की संख्या, तो लड़के की संख्या कितना है, तो 45 लड़के हैं, ठीक, तो ऊपर में हम 45 लिखेंगे। और लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या 35 है तो नीचे लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कटाएंगे, जब तक ये पूरा कंप्लीट कटेगा नहीं तब तक हम इसको अनुपात में लिखेंगे ही नहीं, ठीक। 45 और 35 5 कम आता है तो 9 बार में, और 1 7 बार में। अब 9 और 7 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 1 कम आता है, तो 1 कम कराएंगे तो फिर से 9 और 7 वही रह जाएगा, यानी 9:7 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में बोलता है कि लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या पहले बोला है तो इसको हम पहले लिखेंगे, लड़कियों की संख्या, ठीक। और बटा में हम क्या लिखेंगे, नीचे लड़के की संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के की संख्या। चलिए अब लड़कियों की संख्या कितना है, तो लड़कियों की संख्या जो है सो 35 है और 45 है लड़का की संख्या, ठीक। तो फिर इसको 5 से कटाएंगे 7 बार में, 9 बार में, यानी उसका उल्टा आ जाएगा, 7:9 हो जाएगा, ठीक, 7:9। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बनाते हैं, लड़की की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो पहले बोल रहा है कि लड़के की संख्या को लेना है, लड़के की संख्या, और बट्टे में कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल विद्यार्थियों की संख्या से। लड़के की संख्या, तो लड़के की संख्या क्या है, तो लड़के की जो संख्या है वो 45 है बोलता है। उसके बाद नीचे कुल विद्यार्थियों, तो कुल विद्यार्थी कितना है, लड़का 45 है और 35 लड़की है, तो 45 ऊपर में और 45 और 35 कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। अब इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में कैंसिल होगा, 5 से इसको जब कटाएंगे तो 16 बार में, ठीक, यानी 9:16 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तन्नू की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्न का अनुपात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका भी अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ललिता का बोला है तो ऊपर हम लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु, ठीक। उसके बाद किसके आयु से बोला है, तो तन्नू के आयु, तो तन्नू की आयु को हम नीचे लिखेंगे। तो ललिता की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है और तन्नू की जो वर्तमान आयु है वो 8 है, ठीक। तो कटाएंगे 4 से 3 बार में, 2 बार में, तो कितना आ गया, 3:2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि तन्नू की वर्तमान आयु का किससे बोला है, तो ललिता की आयु से, ललिता की आयु। तो तन्नू की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, तो 8 वर्ष है और 12 वर्ष ललिता की है। इसको कटाएंगे 4 से 2 बार में और 3 बार में, यानी 2:3, 2:3 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट इसका 3 नंबर क्वेश्चन में है कि ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु के योग से। तो ललिता की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, ऊपर में हम लिखेंगे ललिता की आयु, और बटा में क्या करेंगे, तो दोनों की योग, दोनों की आयु का योग। अब ललिता की जो आयु है वो कितना वर्ष दिया हुआ है, वो 12 वर्ष के बराबर दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद दोनों का आयु का योग, तो पहला है एक 12 है, दूसरा 8 है, तो कितना हो जाएगा, 12/12 और 8 20 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, यानी 3:5 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए आपका 3 नंबर तक ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।